श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वैष्णव, आज कुछ ऐसी प्रेरणा हो रही है कि जितना हो सके इतना सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम को वर्णन हो। प्रभु जितनों कराएंगे वहां तक हम पहुंचेंगे, मगर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में प्रथम दंडवत करके हम कुछ शुरुआत कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने आसुर व्याह मोह लीला करी, तब श्री गोसाई जी आप तो बालक हते, और जब जरा बड़े भय तो अक्का जी सु कही कि ये मार्ग को भाव तो मैं जानू नहीं, तो बिना भाव के सर्व भाव मिथ्या है। तब श्री महालक्ष्मी जी तो जानते हते, फिर भी उनने कही कि तुम्हारे लिए, मतलब श्री गोसाई जी के लिए दामोदर दास जी को छोड़ गए हैं, और तिनके हृदय में भाव अगाध भाव को स्थापन है। तब आपने विंसु भाव सीखने की विज्ञप्ति करी। विज्ञप्ति को एक अर्थ है विनंती और एक अर्थ हो विरह। दो अर्थ हो, पर संदर्भ कौन सो है वो लेके चलनो। जैसे श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति है, 9 विज्ञप्ति हैं जो आपने चंद सरोवर पे विराज के और श्रीनाथ जी को लिखी, तो वहां में भी एक विनती है। विज्ञप्ति को अर्थ वैसे विशेष करके विनंती होवे, और मंजरी को अर्थ विरह होवे। रूप मंजरी, विरह मंजरी, घनी बधी मंजरी है, पंच मंजरी है, तो वो अपन बाद में लेंगे। लेकिन यहाँ पे विज्ञप्ति है, तो इनने कहा करो कि तमला जी को छोड़ गए हैं, तो फिर उनसे भाव सीखने हैं, तो विज्ञप्ति करी, विनती करी कि भाव बिना तो कछु सिद्ध नहीं है। सो आप तो रसात्मक होते भय भी आपको भाव सीखना पड़े हो। ये बहुत विलक्षण बात है कि श्री गोसाई जी आप रसात्मक होते हुए भी भाव सीखना पड़े हो, क्योंकि भाव बिना रस कोई काम को नहीं। या सो आप रसात्मक होते हुए भी गुरु दक्षिणा के मिस भाव ग्रहण किए। सो स्वामी जी के 2 स्वरूप हैं, एक तो स्वयं और दूसरा भाव स्वरूप। जैसे साकार ब्रह्म और व्यापक ब्रह्म, ऐसे ये भाव अगाध हैं, अनुभव से ही जाने हो जाए। सो हम हमें शुरू कर रहे हैं सर्वोत्तम स्तोत्र को भावार्थ। यह में प्रथम श्लोक में यह आवे कि प्राकृत धर्म नाश्रय मप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। ये आधो श्लोक सर्वोत्तम स्तोत्र की फल स्तुति में प्रथम श्लोक को कहे। अब यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी जिनके 108 नाम या कुछ गोसाई जी आप वर्णन करते हैं। सो ये कौन भांति से वर्णन कर रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप तो रसरूप पुरुषोत्तम हैं, तैसे ही आपके नाम भी रसरूप हैं, और श्री गोसाई जी भी रसरूप पुरुषोत्तम हैं। सो नामी, जैसे नामी हूँ तैसे ही नाम के नाम हूँ भी तैसे ही हैं, जैसे नाम है ऐसे ही नामी हैं, और नाम वर्णन करने वाले हो तैसे ही हैं, यानी कि श्री गोसाई जी भी तैसे ही हैं, आपके ही जैसे, श्री वल्लभ प्रभु के ही जैसे। सो इनकी तो कहा कहनी। सो एक एक नाम में महाअलौकिक अपार सामग्री भरी है। ये ग्रंथ को नाम सर्वोत्तम है। सो क्यों? क्योंकि ये सर्व अवतारण के अवतार सबसे बड़े पुष्टि पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी तिनके नाम हैं, या स्वयं को नाम सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम ग्रंथ है। एको भाव सहित पाठ करे सु अथवा सुने सु, जो सुनतो है करतो है वो भी रसरूप हो जाए। जैसे पारस को स्पर्श लोहा करे तो सोना हो जाए, ऐसे ही अब ये सर्व ग्रंथन की बात, सर्व ग्रंथन की ये चाल है। सो फल स्तुति ऐसे तो हर स्तोत्र के अंदर फल स्तुति पीछे होवे है, मगर यहाँ में प्रथम सुई है। सुई है सर्वोत्तम ने पहले कहे, यानी फल स्तुति पहले कही।
सो तो यहाँ कहें कि श्री आचार्य जी महाप्रभु का मार्ग तो फल रूप है और यह ग्रंथ में आपके नाम है सो फल रूप है। सो फल स्तुति प्रथम कहे। तो ये फल स्तुति को प्रथम श्लोक के आधे श्लोक को अभिप्राय ये है कि प्राकृत धर्म आश्रय, प्राकृत धर्म के आश्रय को करके रहित अप्राकृत वस्तुओं को ग्रहण करें, यह पुष्टि मार्ग में अंगीकार दृढ़ होए। यानी कि हम कोई साधन करके आश्रय करें तो श्रीमुख को खबर नहीं है, मगर चरणारिन में विनती करके आश्रय करें तो फिर निश्चित वो फल रूप बने। और हम तो कि हम कितने पाठ करें तो ठाकुर जी बोले तो ये तो हमने साधन किए, मगर हम स्नेह से दंडवत करके दासत्व को स्वीकार के अपना जीवन लगाए रखें तो निश्चित ठाकुर जी अपने से बोले, क्यों ना बोले, जरूर बोले। लेकिन ये है कि बोलवे और बुलावे को प्रकार हम समझें तब। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि पुष्टि मार्ग में अंगीकार दृढ़ कब होवे कि जब हम अप्राकृत वस्तुओं को ग्रहण करें। तो ये अप्राकृत वस्तु कौन सी है? तो यहाँ बतावे कि अक्षर ब्रह्म में कछु है सो तो प्राकृत है। देखी थी बात है, तुम अपन शब्दन को अक्षरन को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई लीला को तो समझेंगे ही, और यदि समझेंगे तो वो तो प्राकृत हो गई। मगर कृपा करके आप नैनन की सेनन सु समझावे या हाव भाव सु समझावे बिना शब्दन के, और जो हम समझें और वो समझ हमारे हृदय में स्थायी भाव से दृढ़ हो जाए तो समझ दो कि ये अप्राकृत रूप से हमको प्रभु ने धारण करवाई। तो यह प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो अक्षर ब्रह्म में जो कछु है वो तो प्राकृत है, और अक्षर ब्रह्म में बड़े अक्षर ब्रह्म के बड़े सो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तिनके संबंधी वस्तु हैं सो सब अप्राकृत है। अब सूर्य को दृष्टांत समझावे के जैसे सूर्य तैसे तो रसात्मक पुरुषोत्तम है, और ताकी किरण पूरे धाम अक्षय ब्रह्म में है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि देवता आदि सब अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। अवतार आदि भी अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। नरसिंह भगवान, श्री रामचंद्र जी, वामन जी, ये श्री कृष्ण जी, ये चार अवतार अक्षय ब्रह्म से न्यारे हैं, और सब अक्षय ब्रह्म, बाकी सब अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। जैसे कि अंश, कला, आवेश, जैसे कोई अंधेरे में घर में कोई छिद्र में घाम आवे, घाम को अर्थ होवे प्रकाश, सो वाको चंदो वा सो प्रतीत होवे। तो तैसे अक्षय ब्रह्म को आवेश और विभूति वो एक दर्पण वा घर के भीतर धर्यो होए, और वह चंदो वा के प्रतिबिंब दर्पण पे पड़े तो अक्षय ब्रह्म को अंश। सो या दर्पण के प्रतिबिंब कहो भीतर पड़े तो षोडशांश जीव जानो। सो यह कितनो है क्षणभंगुर शरीर है, ताको यह अहंकार करके प्रभु को भूल गयो है, सो यह की भूल है। कपिल देव जी, वेद व्यास जी, सनकादि, नारद आदि सब अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। कहने को तात्पर्य कि आप और मैं भी अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं। यदि हम आपको अक्षर नहीं होते तो शब्द नहीं होते, और शब्द नहीं होते तो वाणी नहीं होती, और वाणी नहीं होती तो समझ नहीं होती। क्योंकि यानी कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं, देखो, है ना। तो अपन को शब्दन के बिना तो चले ही नहीं, और शब्द होंगे तो अक्षर होंगे, और अक्षर होंगे तो अक्षय ब्रह्म होएगो। मगर हमको तो ये अक्षर ब्रह्म के द्वारा परात्पर पर ब्रह्म को जानना है। या के लिए जो अक्षय ब्रह्म है वह प्रभु के निवास स्थान है। जब तक निवास स्थान नहीं हो तो हम कहाँ हो, सोच लो। मैं क्यों अपनी वाणी से बताऊं कि भी अक्षय ब्रह्म अपना निवास स्थान ना हो तो हम कहाँ हो। अब आप कहोगे कि कोई होटल में हो या फिर कोई धर्मशाला में हो, तो वो भी एक छत तो बनी, छत के नीचे तो है। यानी अक्षय ब्रह्म है वो हमारी छत है जहाँ हम एक सुरक्षित हैं, और ये अक्षय ब्रह्म हमको पुरुषोत्तम की प्रतीति करावे। यानी अक्षय ब्रह्म न्यून है ऐसे करके नहीं, अक्षय ब्रह्म भी अति सुंदर है। जब तक हम बाँचते नहीं तो अक्षय ब्रह्म के बिना प्रभु को कैसे समझते हैं। या सु यहाँ पे कपिल देव जी, वेद व्यास जी, सनकादिक, नारद आदि सब अक्षय ब्रह्म के भीतर हैं,
और चारों प्रकार की मुक्ति तथा नवदा भक्ति भी प्राकृत ब्रह्म के भीतर जानो। ये सब प्रकार तो सूर्य को धाम यानी प्रकाश प्राकृत को कही है। और अब जो है शुरुआत हो रही है प्राकृत धर्मना आश्रय।